नमस्कार, उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। आइए उत्तराखंड की तमाम खबरों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले खबर आपको हरिद्वार से देते हैं। हरिद्वार की सड़कों पर बेतहाशा दौड़ रही ई रिक्शाओं पर लगाम लगाने के लिए परिवहन विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। डीएम के निर्देश पर पूरे जिले में ई रिक्शाओं और उनके चालकों का वेरिफिकेशन अभियान चलाया जाएगा। इसी क्रम में आरटीओ प्रवर्तन नेहा झा ने भगत सिंह चौक पर चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें कई ई रिक्शाओं के चालान काटे गए और कुछ को सीज भी किया गया। नेहा झा ने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य अनधिकृत रूप से चलाई जा रही ई रिक्शाओं पर रोक लगाना है। इसके साथ ही ट्रैफिक व्यवस्था को भी बेहतर बनाने के लिए ई रिक्शाओं के लिए अलग अलग जोन भी निर्धारित किए जाएंगे। परिवहन विभाग का मानना है कि इस कदम से न केवल यातायात सुचारू होगा, बल्कि यात्रियों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा सकेगी। हरिद्वार से तनवीर अली की रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। हमारे द्वारा लगातार प्रवर्तन की कार्रवाई ई रिक्शाओं पर की जाती रही है। आज भी हमारे द्वारा 25 से अधिक ई रिक्शाओं के चालान और 15 ई रिक्शाएँ बंद की गई हैं। अभी हमने एक प्लान बनाया है जिसके अंतर्गत जितनी भी हरिद्वार जनपद में ई रिक्शाएँ हैं उनका वेरिफिकेशन किया जाएगा। उसमें पुलिस वेरिफिकेशन के साथ साथ जो वाहन है उसका पूरा तकनीकी जांच की जाएगी। फिर उन्हें एक स्टिकर और एक आईडी कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद ही वो रिक्शाएँ यहाँ पर चल पाएंगी। अभी हम कोशिश करेंगे, कुल मिलाकर यहाँ पर 15 पूरे हरिद्वार जनपद में 15,000 से अधिक ई रिक्शाएँ रजिस्टर्ड हैं। फिर उसके बाद नियमितीकरण होगा तो सही ई रिक्शाएँ रोड पर आ पाएंगी। साथ ही साथ उनका जोन भी डिसाइड करने का ट्राई किया जाएगा। एक प्लान बनाया जाएगा जिसमें वो जोन वाइज चलेंगे और हाईवे वगैरह पर उनका चलना रिस्ट्रिक्टेड किया जाए। हरिद्वार में साल का आखिरी स्नान पर्व पौष अमावस्या पर आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिला। तड़के सुबह से ही हर की पौड़ी और अन्य घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। मां गंगा के पावन तट पर स्नान के बाद श्रद्धालु दीप दान, दान पुण्य और विधि विधान से पूजा पाठ करते हुए नजर आए। हर ओर हर हर गंगे के जयकारों से वातावरण भक्तिमय बना हुआ है। भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी घाटों पर तैनात है। वहीं डायवर्जन प्लान भी यहां पर लागू किया गया है। हरिद्वार से तनवीर अली की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। जय श्री गंगा जी की, हर हर गंगे, जय मां गंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, समस्त सनातन धर्मावलंबियों जानते हैं कि आज अमावस्या की तिथि है और आज अमावस्या विशेषकर अपने पितरों की मुक्ति के लिए, पितरों को उद्धार करने के लिए आज अमावस्या के दिन प्रातः काल से ही लोग गंगा जी का स्नान कर रहे हैं। स्नान करने के बाद जो भी श्रद्धालु जानते हैं वो आज अपने पितरों की मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए श्री गंगा जी के तट पे तर्पण, पूजन, पिंडदान, श्राद्ध कर्म करके अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। जो भी श्रद्धालु गंगा जी के तट पे आकर के आज के दिन पितरों के लिए पिंडदान करते हैं, तर्पण करते हैं, उनके पितरों की मोक्ष मिल जाती है तथा पितरों के आशीर्वाद से उनके घर में मान सम्मान, यश, कीर्ति की वृद्धि होती है तथा मन वांछित। मेरा नाम विक्की तलवार है, जयपुर राजस्थान। अमावस पे हमारे पितरों को याद किया जाता है। पितरों के लिए अमावस का दिन विशेष होता है। इस दिन इनके नाम से दान पुण्य, पाठ पूजा, तर्पण, पिंडदान वगैरह किया जाता है, जिससे इनकी आत्मा को शांति मिले, मोक्ष मिले और ये अपने धाम को प्रसाद करे। जी बहुत अच्छा लगा। गंगा में स्नान करने से पाप धुलते हैं कहते हैं, लेकिन जो शरीर के तो धुल जाते हैं, अंदर के विचारों के पाप इंसान को खुद को धोने पड़ते हैं। जिससे विचार शुद्ध रखे इंसान, गंगा को जैसे शुद्ध रखने का करते हैं लोग, वैसे खुद को भी शुद्ध विचारों से करें, अपनी नकारात्मकता को दूर करें। हरिद्वार के ग्राम कोटा मुरादनगर में पूर्ति विभाग की छापेमारी से हड़कंप मच गया। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और जिला पूर्ति अधिकारी श्याम आर्य के निर्देश पर पूर्ति निरीक्षक प्रकाश फर्तियाल और अरुण सैनी ने सूचना के आधार पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। छापेमारी के दौरान एक पेट्रोल पंप पर बिना वैध लाइसेंस पेट्रोल बेचते हुए सेल्समैन को पकड़ा गया। वह बाइकों में कीप की मदद से पेट्रोल को भर रहा था। पूछताछ में पता चला कि पंप स्वामी के निर्देश पर प्लास्टिक कैनों में पेट्रोल स्टोर कर आसपास के गांवों से आने वाले दो पहिया चालकों को ये पेट्रोल बेचा जाता था। विभाग की कार्रवाई के बाद पुलिस ने पंप स्वामी और सेल्समैन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हरिद्वार से तनवीर अली की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। नैनीताल से आपको खबर दे रहे हैं। नैनीताल पुलिस लाइन में
एएसपी डॉक्टर मंजुनाथ टीसी के नेतृत्व में परेड का आयोजन किया गया और इसी परेड में पुलिस के सभी संवर्गों, थानों, पुलिस लाइन, फायर सर्विस, सीपीयू और परिवहन शाखा के जवानों ने भाग लिया। ड्रिल, शारीरिक क्षमता और वेपन हैंडलिंग का अभ्यास यहां पर कराया गया। महिला आरक्षी रेखा निखुर और किरण मेहता को उत्कृष्ट प्रदर्शन पर नगद पुरस्कार यहां पर दिया गया। उन्होंने कहा कि फोर्स में हर जवान को मजबूत होना चाहिए और शस्त्रों की पूरी जानकारी रखनी चाहिए। वहीं परेड के दौरान सरकारी वाहनों की फिटनेस और लॉग बुक की भी जांच की गई। इसके बाद एएसपी ने पुलिस लाइन के मेस का निरीक्षण कर जवानों के लिए शुद्ध पहाड़ी व्यंजन बनाने के भी आदेश दिए। नैनीताल से ललित जोशी की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। हरिद्वार से खबर आपको बता रहे हैं, अतिक्रमण को हटाने को लेकर प्रशासन का अभियान और भी तेज हो गया। यूपी सिंचाई विभाग की भूमि पर फैले अवैध कब्जों के खिलाफ आज सुबह से बुलडोजर कार्रवाई शुरू की गई, जिसमें कि करीब 1 से 1.5 किलोमीटर क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट संदेश देते हुए कहा कि धामी सरकार के निर्देशों पर जिले में सरकारी और सिंचाई विभाग की जमीन से अवैध कब्जे किसी भी हाल में नहीं रहने दिए जाएंगे। मौके पर मौजूद उप जिला अधिकारी जितेंद्र कुमार ने बताया कि जो अतिक्रमणकारी है उनको पहले से ही नोटिस दे दिया था और चेताया गया था, लेकिन उस चेतावनी के बावजूद भी कब्जा न हटाने वालों पर यह सख्त कार्रवाई की जाती है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने भी दो टूक कहा कि हरिद्वार में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल भी तैनात रहा ताकि किसी भी तरीके की अव्यवस्था न हो। प्रशासन ने साफ संकेत दिए कि आने वाले दिनों में भी अतिक्रमण के खिलाफ इसी तरीके के लगातार बुलडोजर एक्शन जारी रहेंगे। ये हमारी लगभग 1 किलोमीटर लंबाई में एक हेक्टेयर के आसपास भूमि है, जिस पर जो है अतिक्रमण मुख्य रूप से अस्थायी टेम्परेरी अतिक्रमण किया गया है। तो लोगों को हमने नोटिस दिया और यहाँ पर चेतावनी भी प्रसारित कराई गई, तो लोग स्वयं से अपना अतिक्रमण हटा लें। कुछ लोगों के द्वारा अतिक्रमण हटाए भी गए, कुछ लोगों द्वारा नहीं हटाए गए। जिनके द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाए गए थे उनको आज जो है प्रशासन के सहयोग से हटाया जा रहा है। लगातार हमारे द्वारा 0.9 हेक्टेयर परमानेंट अतिक्रमण को हटा दिया गया है और टेम्परेरी अतिक्रमण को हटाने की लगातार कार्रवाई की जा रही है। देखिए, ये सिंचाई विभाग की लैंड पे जो इलीगल एनक्रोचमेंट किया हुआ था लोगों ने, इन लोगों को नोटिस जारी किए गए थे सिंचाई विभाग की तरफ से और आज ये प्रशासन और पुलिस के सहयोग से एनक्रोचमेंट को हटाया जा रहा है। देखिए, जो आपको जानकारी होगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी और जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों पर जिले में पूरा व्यापक सफाई अभियान भी चल रहा है और इसी की कड़ी में जो हमारा एनक्रोचमेंट रिमूवल ड्राइव है वो भी चल रही है। और जहाँ जहाँ भी सरकारी जमीनों पे एनक्रोचमेंट हुए हो, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, सभी जगह ये ड्राइव के रूप में इसे हटाया जा रहा है। जो 15 दिन का नोटिस है वो सभी को दिया जा रहा है, उनको मौका दिया जा रहा है कि वो खुद से इसको हटा लें। जहाँ पे लालकुआ विद्युत खत्ता वन अधिकार समिति द्वारा तहसील प्रांगण में आयोजित 1 दिवसीय धरना कार्यक्रम में सैकड़ों ग्रामीणों ने भाग लिया। चाय पर चर्चा नाम से हुए इस धरने में बिंदु खत्ता को राजस्व गांव घोषित करने की मांग जोर शोर से उठी। कांग्रेस, भाजपा, पूर्व सैनिक संगठन और स्वयंसेवी कार्यकर्ताओं ने एक स्वर में कहा कि अब बिंदु खत्ता को राजस्व गांव बनाना ही होगा। वक्ताओं ने आरोप लगाया कि चुनाव के समय विधायक और सांसद वादा करते हैं लेकिन बाद में भूल जाते हैं। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही सरकार ने बिंदु खत्ता को राजस्व गांव का दर्जा नहीं दिया तो नैनीताल से देहरादून तक बड़ा आंदोलन होगा। मातृशक्ति ने भी सरकार से सख्त कदम उठाने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने साफ कहा कि राजस्व गांव से उन्हें कम मंजूर नहीं। लालकुआ से विनोद अग्रवाल की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। देहरादून से खबर आपको दे रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित प्रांतीय रक्षक दल निदेशालय में संचालित अग्निवीर भर्ती प्रशिक्षण केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने प्रशिक्षण व्यवस्थाओं का गहनता से जायजा लिया और युवाओं से सीधे संवाद कर उनके अनुभव, दिनचर्या और चुनौतियों की जानकारी यहां पर प्राप्त की। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने शारीरिक प्रशिक्षण, दौड़, अभ्यास, खेल गतिविधि और अन्य सुविधाओं का अवलोकन किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि युवाओं को उच्च गुणवत्ता मानकों के अनुरूप निःशुल्क प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाए। युवाओं का उत्साह बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री ने स्वयं भी खेल गतिविधियों में भाग लिया और अनुशासन, परिश्रम और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने का भी संदेश दिया। उन्होंने कहा कि अग्निवीर योजना युवाओं के लिए सुनहरा अवसर है जो उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के साथ राष्ट्रभक्ति और नेतृत्व क्षमता विकसित करती है। देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट आप देख रहे हैं।
हरिद्वार में कुंभ मेला 2027 की तैयारियों को लेकर प्रशासन ने एक नई पहल की शुरुआत की है। गंगा घाटों में अब ग्रीन घाट भी बनाए जाएंगे। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा की टीम ने हरिद्वार पहुंचकर अधिकारियों के साथ बैठक की और स्थलीय निरीक्षण किया। वीआईपी घाट के पास बनने वाला घाट ग्रीन घाट होगा, जिसे इको फ्रेंडली मटेरियल से तैयार किया जाएगा और हरियाली से भरपूर रखा जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि ऐसे घाट नदी और पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। पायलट प्रोजेक्ट के तहत हरिद्वार में इसकी शुरुआत की जाएगी। वहीं कुंभ मेले में वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर भी इस पर चर्चा हुई, जिसमें नई सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने की योजना पर विचार किया गया। एनएमसीजी के निदेशक धीरज जोशी और अपर मेला अधिकारी दयानंद सरस्वती ने कहा कि ग्रीन घाट पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इससे श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं भी मिलेंगी। हरिद्वार से तनवीर अली की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खटीमा से खबर आपको बता रहे हैं, लगातार 2 दिन से पड़ रही कड़ाके की ठंड और घने कोहरे को देखते हुए तहसील प्रशासन हरकत में आया। एसडीएम तुषार सैनी और तहसीलदार वीरेंद्र सजवान ने खुद मौके पर जाकर मुख्य स्थानों पर अलाव की व्यवस्था करवाई है। सरकारी अस्पताल, गंजाबाग चौराहा, मुख्य बस अड्डा, रेलवे स्टेशन और मेन चौराहों पर राहगीरों के राहत देने के लिए लकड़ी उपलब्ध कराई गई है। प्रशासन की इस पहल में कानूनगो, ऋषिपाल, तहसील स्टाफ, नगर पालिका कर्मी और भाजपा नेता प्रकाश आर्य भी मौजूद रहे। वहीं दिसंबर और जनवरी में तराई क्षेत्र में ठंड और कोहरे का असर अधिक देखा जाता है। ऐसे में अलाव की व्यवस्था राहगीरों को ठंड से बचाने का एक सकारात्मक कदम यहां पर माना जा रहा है। खटीमा से अशोक सरकार की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। आज और कल दोनों ही दिन काफ़ी कोहरा रहा और ठंड काफ़ी बढ़ गई है, तो इसी के दृष्टिगत हम शहर के विभिन्न क्षेत्रों में अलाव जलाए जा रहे हैं। इसमें यहाँ पे आज अस्पताल जो हमारा है यहाँ पे भी जलाए जा रहे हैं। गंजाबाग चौराहे पे, रेलवे स्टेशन पे, जो भी मुख्यतः ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर लोगों की आवाजाही शाम के समय रहती है, यहाँ पर जो है ये अलाव का जलाने का आज से शुरुआत कर दी गई है, जिससे कि सर्दी में लोगों को राहत मिल सके। सितारगंज से खबर, मेरा झुंडी गांव में बहुउद्देश्य शिविर आयोजित किया गया, जिसमें ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान किया गया। शिविर में स्वास्थ्य विभाग द्वारा 493 जांच की गई और 3 लाभार्थियों को सीधा लाभ भी पहुंचाया गया। उप जिला चिकित्सालय खटीमा से आए डॉक्टरों ने बताया कि खून की लगभग 29 जांचें की गई, जबकि आयुष्मान, होम्योपैथिक और जनरल ओपीडी में कुल 494 मरीजों को यहां देखा गया। कार्यक्रम में सितारगंज ब्लॉक से दुर्गेश्वरी ने बताया कि उनके समूह की महिलाएं टोकरी, कंडिया और डलिया बनाकर यहाँ पर स्वरोजगार कर रही हैं। ये सामान नदियों के किनारे से प्राप्त सामग्री से तैयार किया जाता है। वहीं शिविर में विकास खंड अधिकारी बीआर आर्या ने कहा कि जन जन की सरकार, जन जन के द्वार, इसके माध्यम से ग्रामीणों को सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं। सितारगंज से मनोज हालदार की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। सितारगंज से एक और खबर, कई राज्यों के बाद अब उत्तराखंड में भी एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हालांकि सरकार की ओर से आधिकारिक नोटिफिकेशन अभी जारी नहीं हुआ है, लेकिन सितारगंज के वार्ड नंबर 3 में राहत कैंप खोला गया है। इस कैंप में क्षेत्रवासियों को 2003 की वोटर लिस्ट निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। एडवोकेट मुशीर अहमद लारी ने बताया कि प्री एसआईआर शुरू हो चुका है और लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जिनके पास वोटर लिस्ट उपलब्ध नहीं है, वे कैंप से इसे प्राप्त कर सकते हैं। राहत कैंप के उद्घाटन पर पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष प्रत्याशी सरफराज अहमद राजू सहित अन्य वरिष्ठ नागरिक यहां पर मौजूद रहे। क्षेत्रवासियों का कहना है कि इस पहल से उन्हें बड़ी राहत मिलेगी। सितारगंज से मनोज हालदार की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खटीमा से खबर, जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा में देर शाम एसडीएम तुषार सैनी और तहसीलदार वीरेंद्र साजवान ने कानून गो टीम के साथ छापेमारी कर अवैध शराब और नशा बेचने वालों पर शिकंजा कस दिया। ढाबों पर शराब पीने और पिलाने वालों पर ताबड़तोड़ यहां पर कार्रवाई की गई। ये कार्रवाई आबकारी विभाग की जिम्मेदारी थी, लेकिन विभाग की लापरवाही के चलते प्रशासन को खुद ये कदम उठाना पड़ा। सूत्रों के मुताबिक खटीमा के कई गांवों और रेलवे पटरियों के आसपास अवैध कच्ची शराब और इसमें खुलेआम बेची जा रही है।
सूचना देने के बावजूद आबकारी विभाग मूक दर्शक बना हुआ है। प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि अब ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई होगी। खटीमा से अशोक सरकार की रिपोर्ट आप सभी देख रहे हैं। देखिए, लगातार कुछ शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि इस तरह के ढाबों में रात को जो है लोग बैठ रहे हैं और शराब इत्यादि का सेवन जो है वो अवैधानिक रूप से किया जा रहा है। इसी के दृष्टिगत ये जो है चेकिंग है, लगातार ये अभी चेकिंग जारी है और मैं अन्य क्षेत्रों में भी जा रहा हूँ जहाँ पर इस तरह की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। पहले तो मैं जो आज एसडीएम माननीय एसडीएम साहब द्वारा एवं तहसीलदार और सघन अभियान चलाया जा रहा है, इसकी बहुत बहुत प्रशंसा करता हूँ और बहुत ही सराहनीय कार्य कराया है। आज हमारे एसडीएम साहब रात में निकलकर ढाबों और ठेलों पे छापे मारकर शराब का पकड़ने का कार्य कर रहे हैं। बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है और मैं तो कहना चाहता हूँ कि ये एक वर्क काम जो है आबकारी विभाग को करना चाहिए था, जबकि वो आराम की कुंभकर्ण की नींद पढ़कर सो रहा है। कोई चिंता फिक्री नहीं है, गली गली शराब गुवाई जा रही है, परोसी जा रही है, कोई बात नहीं है। लेकिन हमारे एसडीएम साहब इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, इसकी क्षेत्र की जनता बहुत ही प्रसन्न है, खुश है। मैं यही कहना चाहता हूँ। उत्तराखंड बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नई अपडेट और जानकारी के लिए देखते रहिए न्यूज़ 21। तब तक के लिए नमस्कार।